तो जगह मुझे नहीं लगता है कि उतना कम पड़ेगा, लेकिन अब ये भक्तों पे निर्भर करता है कि भक्त किस प्रकार से यहाँ झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं। भक्त अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुजूम में आते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि नौबतपुर में हुआ था, वहाँ पे इतनी हुजूम करना पड़ा था कि इतनी हुजूम हो गई थी कि मान लीजिए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी थे उनको मना करना पड़ा कि भाई अब रहने दीजिए, मत आइए आप लोग यहाँ पे। तो अब देखना होगा कि भीड़ किस स्तर का होता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो आगमन है गोपालगंज की धरती पे होने वाला है और तकरीबन सब लोग ये बात करता है। थोड़ा कैमरा उठा के दिखाइए, काम जो है यहाँ पे कितना युद्ध स्तर पे चल रहा है। यहाँ पे जो है मंच बनाया जा रहा है, उसके बाद से जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये पंडाल का एरिया है। इसमें पूरा जो है भक्त और उनके जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे बैठ के उनकी कथा सुनेंगे। वहाँ पे कोना में दिखाइए, वहाँ पे हेलीपैड बनाया जा रहा है और यहाँ पे दिखाइएगा तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि डेली 50 से 60 हज़ार लोगों का खाना यहाँ पे बनाया जाएगा। बाकी स्थानीय पत्रकार बसंत विहार जी हम लोग के साथ हैं, क्या कुछ कहिएगा आज? चलिए, हम तो अभी आए हुए हैं और हमारी भी बातचीत हुई और यहाँ के जो स्थानीय हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई। तो यहाँ पे 14 से लेकर और 24 तक जैसा कि सुनने में आ रहा है, यहाँ पे यज्ञ 14 को आरंभ होगा, 14 फरवरी को, और 24 फरवरी को समापन होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उनका जो आगमन है वो 21 फरवरी को होने वाला है। और ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि उनका दिव्य दरबार एक लगता है जिसमें वो कुछ रोगी वगैरह को देखते हैं, लेकिन वो नहीं लगेगा जैसा कि कथन है। अभी इसमें अपडेटिंग आते रहेगा और उस तरह से हम लोग दिखाते रहेंगे कि क्या बातचीत हुआ क्या बातचीत नहीं, लेकिन अभी तक के कथन में यही निकल कर आ रहा है कि उनका जो दिव्य दरबार है वो नहीं लगेगा। लेकिन 21 तारीख को आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, यहाँ पे कम से कम भक्तों को संबोधित करेंगे तो कुछ प्रवचन वगैरह तो जरूर करेंगे। और इसमें मान लीजिए कि कुछ इस तरह से हुआ तो कुछ वो जिस तरह से रोगियों को देखते हैं उनको देखेंगे। आपको लगता है कि ऐसा बिहार में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है? अब बिहार में पहली बार तो नहीं है, क्योंकि नौबतपुर में आए हुए थे हम लोग, वहाँ पे गए हुए थे। पटना के पास है नौबतपुर, लेकिन ये दूसरा स्थान है और ये ग्रामीण क्षेत्र है। साथ बहुत ज्यादा संख्या में और भी लोग आने वाले हैं। और भी लोग आने वाले हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी आ रहे हैं। हालांकि ये पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलते रहेगा। रामभद्राचार्य जी हैं जो कि राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ उसमें उनका अहम भूमिका रहा है, तो वो भी आ रहे हैं। तो इस तरह से जो साधु संतों का एक हुजूम यहाँ पे तो जरूर लगने वाला है और ये एक देखने वाला चीज़ होगा। क्योंकि नौबतपुर में तो मान लीजिए कि केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे और वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। हालांकि वहाँ पे उनका दिव्य दरबार वगैरह लगा हुआ था, वो 4-5 दिन तक रहे भी थे। तो इस तरह से है। अब देखना है कि इस धरती पे जो रामनगर की धरती है 14 तारीख से अब ये पूरा जो दशा दिशा है इसका बदल जाएगा। हम लोग, मुझे लगता है कि अगर बीच में नहीं आकर उसी दिन आएंगे तो हम लोग को पहचान में भी नहीं आएगा कि हम लोग जिस धरती पे आए हुए थे वहीं धरती है। क्योंकि पूरी तरीके से साफ़ सफाई हो चुका है और यहाँ पे टेंट वगैरह लग रहा है। यहीं पे शायद उनका मंच लगेगा, जो भी प्रवचन करता होंगे उनका। जी उनका मंच लगेगा। आपको लगता है कि ये जो जितना भी एरिया है कितना छोटा पड़ जाएगा जब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आएंगे? और बागेश्वर वाले बाबा के लिए कितनी छोटी जगह होने वाली है? अब छोटी जगह तो हो सकता है कि छोटी पड़ जाए, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक जगह दिखाई दे रहा है, जगह वहाँ तक है। देखिए जो मेन रोड आ रहा है वहाँ से बैरिकेटिंग की गई है। तो जगह मुझे नहीं लगता है कि उतना कम पड़ेगा, लेकिन अब ये भक्तों पे निर्भर करता है कि भक्त किस प्रकार से यहाँ झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं। भक्त अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुजूम में आते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि नौबतपुर में हुआ था, वहाँ पे इतनी हुजूम करना पड़ा था कि इतनी हुजूम हो गई थी कि मान लीजिए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी थे उनको मना करना पड़ा कि भाई अब रहने दीजिए, मत आइए आप लोग यहाँ पे। तो अब देखना होगा कि भीड़ किस स्तर का होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बता रहे थे कि 50,000 लोगों को डेली खिलाने का व्यवस्था है। डेली खिलाया जाएगा, इस तरह का अभी फिलहाल कथन आ रहा है। अब इसमें सत्यता मान लीजिए कि जब शुरू होगा तभी पता चलेगा। तो कम से कम मुझे लगता है कि ये जो लाख लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोज का ये लोग एस्टीमेट लेकर चल रहे होंगे कि इतना भीड़ हो सकता है। हालांकि लाख लोगों का भीड़ बहुत हुआ, कोई कम भीड़ नहीं हुआ। तो इस तरह से है यहाँ की व्यवस्थाएं, और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से युद्ध स्तर पे चल रहा है। वहाँ पे जो भी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, जो लेबर हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और 14 से ही शुरू हो रहा है। हम लोग 1 फरवरी के यहाँ पे आए हुए हैं और 14 फरवरी से इसका शुभारंभ 10 दिन में जो अगर आप यहाँ पे आइएगा तो ये आपको एरिया एकदम पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बिल्कुल। और बहुत जल्दी ये जो काम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 14 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को बाबा आने वाले हैं।
बाकी ये खबर एक प्रयास आपको दिखा रहे थे भोरे के रामनगर से हम लोग। आप लोग जहाँ से भी ये कमेंट करिए और जो भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं यहाँ के बारे में कमेंट करिए, हम अगली वीडियो में सेपरेट बताएंगे। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं क्या कुछ कहिएगा उनसे? क्या कुछ कहेंगे कि मान लीजिए कि हमारा जो देश है ऋषि मुनियों का देश है, इतिहास से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। और यहाँ पे रामनगर जो भोरे प्रखंड और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये जो भोरे प्रखंड है, प्रखंड ऑफिस है, उससे 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और पूरा तरीका से भक्तिमय माहौल का आनंद लीजिए और जो अध्यात्म है उससे आप लोग फ़ायदा उठाइए और अपने अध्यात्म को अपने जीवन में उतारिए। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि जितने भी लोग नहीं जानते उनके पास ये जानकारी जा सके। फिलहाल ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।